Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर मिस्टर शाहजेब खानजादा को उनकी फैमिली के साथ पब्लिक प्लेस में हरास किया गया है यूके में। इसके अलावा बात करते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस हसीना की, तो उन्हें सजाए मौत डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। अब क्या बांग्लादेश इंडिया से उनकी वापसी का मुतालबा करेगा या नहीं, ये भी जानेंगे। और मिस्टर तलहा अंजुम जो यंगस्टर्स बैंड के एक सिंगर है, उनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, उसमें कितनी हकीकत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया है। और इन मैचेस के हवाले से मिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक का एक ट्वीट भी आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जनाब, जब लाहौर पुलिस की बात करते हैं तो उनकी कार्रवाइयाँ एग्रेसिव मोड पर चल रही हैं। इस बार खतरनाक गैंग्स के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जानेंगे, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर मिस्टर शाहजेब खानजादा को उनकी फैमिली के साथ पब्लिक प्लेस में हरास किया गया है। वीडियो देख के लगता है कोई ग्रोसरी स्टोर हो, कोई मार्ट हो। आपको क्या लगता है कि ये मुनासिब था या नहीं? नहीं, नहीं मुनासिब कैसे हो सकता है कभी भी, ये तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं था नामुनासिब बात है। मुनासिब। जी। और ये इस तरह के वाक़यात यूके में होते हैं। ये जो ग्रो जो है वहाँ पे जिस असाइनमेंट पे शाहज़ेब खानज़ादा के पीछे गया उस स्टोर के अंदर और उनकी फ़ैमिली की मौजूदगी में उनके साथ वो बदतमीज़ी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। मैं बड़ी अजीब-सी बात आपसे करने लगा। इनसे कहें ज़रा कराची किसी मॉल में आके शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करके दिखाएँ, तो वो शायद आपकी आखिरी बदतमीज़ी होगी। लाहौर में करके दिखा दें, इस्लामाबाद में करके दिखा दें। असल में ये जो टोला है ना, ये यूके के कवानीन का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि जहाँ आप किसी को भी जो है ना अब्यूज़ कर दें, गालियाँ निकालें, हरासा करें, आपको कोई जो है ना रिप्लाई नहीं कर कर सकता, ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। अदरवाइज़ ये एहतियाती बदमाश है, मैं इनको कहता हूँ एहतियाती बदमाश। एहतियात से लड़ते हैं, सिर्फ़ एक दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा, छोड़ूँगा नहीं, ध्यान से आना, उधर से ना जाना तुम। अच्छा, मगर ये इतना सादा मामला नहीं है। सबसे पहले तो हम मज़म्मत करते हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो वाक़या पेश आया है, और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाएगी। और ये पहला वाक़या नहीं है इन लोगों का, ये वही ग्रुप है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये वही ग्रुप है जिसने मदीना मुनव्वरा की तकद्दुस को पामाल किया था, मस्जिद नबवी की। ये वो ग्रुप है असल में ना। ये कौन है? करवाएं ना तहकीक उसकी। क्या हुआ था मस्जिद नबवी में? वो कौन लोग थे? वो किन किन फ्लाइटों से लंदन से मदीना पहुंचे थे? उसको लीड कौन कर रहा था? और उनका पूरे ग्रोह का इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था? जरा निकाल लें वो केस दोबारा, आपको पता चल जाएगा उसमें कौन कौन से नाम थे, किन किन पे सऊदी हुकूमत ने केस बनाए थे, किस किस को पकड़ा था, कौन कौन फरार होने में कामयाब हुआ था, शामिल कौन कौन था, रावलपिंडी का कौन पॉलिटिशियन शामिल था उसमें। ये वही ग्रुप है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये यूके के जो है ना, ये तवीज़ का जो ग्रुप है ना, ये वो लोग हैं सारे, कोई बुशरा बीबी गैंग जो है। कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? नहीं, यूके, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बदकिस्मती है कि वहाँ के जो कवानीन हैं, वहाँ पे किसके साथ नहीं इन्होंने किया, वहाँ पे मरियम नवाज़ उतर जाएँ तो वो 4-6 लोग काफ़ी होते हैं। गालियाँ निकालनी खड़े होके ऊँची आवाज़ में, और क्या करना? वीडियो बनानी है। इससे पहले मस्जिद नबवी वाला वाक़या मैंने आपको बता दिया, मरियम औरंगज़ेब के साथ। जी, बिल्कुल। वहाँ हुआ एक कॉफ़ी शॉप में, आबिद शेर अली के रेस्टोरेंट में। ये सारा वही ग्रुप है, ये वही शक्लें हैं सारी। तो वो एक बड़ी देखें कितनी बेबसी की बात है कि वो एक ऐसा मुल्क है, वहाँ के कवानीन इस तरह के हैं कि ये किराए के जो अब्यूज़र हैं, ये आते हैं और किसी भी शख्स को आके गालियाँ निकालते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है ना, ये पेड करैक्टर हैं, ये वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है इनकी। हाँ, अब जो आपने बात की है कार्रवाई की, कार्रवाई ये पता करें
हुकूमत जो है इसका नोटिस ले, और ये कौन है, इधर इनका जो है सो कॉल्ड जड़ें जो है वो किस शहर से इनका यहाँ से ताल्लुक़ है, इनके पीछे फैमिली कौन है। तो वो बंदोबस्त करने पे जब हुकूमत आती है तो वो कर लेती है, करे ना बंदोबस्त इनका। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है कि एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली के साथ, और ख़वातीन है साथ, उनकी मिसेज़ है ग़ालिबन, वो एक शॉपिंग मॉल में है और वहाँ पे जाके जो है ना वो आप उनको गालियाँ निकालें और उनको हरासा करें और उनकी वीडियोज़ बनाएँ, और इससे क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? ये इन लोगों की वजह से आज अडयाला की रौनकें आबाद हैं। इनका जो जिसके लिए ये करते हैं ना, और जिसके कहने पे, मैं आपको कहने पे आज बता रहा हूँ, लिए नहीं, ये साहब खुद करवाते थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये सब, ये बुशरा बीबी खुद करवाती रही है ये वाक़यात। और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया में वाक़या हुआ था मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबी के अहाते में, जिसका कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, 100% वो प्लान्ड वाक़या था, और बुशरा बीबी उसके पीछे थी, और ये लोग लंदन से फ़्लाई किए थे। अब तो बड़े अजीब-अजीब इनके नाम हैं। तो ये किस-किस फ़्लाइट से गए, वो तमाम रिकॉर्ड जो है यहाँ पे इदारों के पास मौजूद है। और फिर वहाँ पे बना के किस तरह से किस-किस को वो वीडियो फ़ौरी तौर पे भेजी गई, और फिर वो उन वीडियोज़ को वायरल किया गया, और फिर उस पे इनके जो रहनुमा हैं और इनके जो लीडर्स हैं, वो उनका तराना कि ये देखिए ये क्या हुआ है वहाँ पे। हुआ नहीं है, आपने करवाया है। प्लांटेड है, शाहज़ेब स्क्रिप्टेड है। खानज़ादा के साथ हुआ नहीं है, ये करवाया गया है, ठीक। करवाया गया है। वजह क्या है कि आपको तनकीद बर्दाश्त ही नहीं है। तनकीद आप बर्दाश्त नहीं करते। आपके मुखालफिन पर की जाए वो हलाल तनकीद है, जो आप पे की जाए वो हराम तनकीद। तो शाहज़ेब खानज़ादा का कसूर ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्रामों में इनको आईना दिखाया। अब आईने में मैं हमेशा कहता हूँ, इनकी जो शक्लें हैं वही नज़र आएँगी। तो अपनी शक्लें इन्होंने सारी ज़िंदगी ठीक नहीं करनी। आईना तोड़ना शुरू कर देते हैं ये। तो ये इन्होंने आईना तोड़ने की हरकत की है। और बाकी इनके साथ हो क्या रहा है? ये शीशे के घर में बैठ के आप किसी को पत्थर मारेंगे, तो घर तो आपके भी महफूज़ नहीं रहेंगे। तो ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये चूँकि यूके था, आप पाकिस्तान में किसी एंकर को आप ज़रा करके दिखाएँ, फैमिली की मौजूदगी में आप उससे बदतमीज़ी करके दिखाएँ, फिर आपको पता चले किस भाव बिकती है। यही जो बर्गर क्रैकर वहाँ पे फिर रहे होते हैं, कोई काम ही नहीं है इनको, और इनको पे किया जाता है, इन तमाम हरकतों के लिए, इनको पे किया जाता है। तो बहरहाल शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एंकर हैं, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कंटेंट देते हैं। मैं तो बल्कि अक्सर ये कहता हूँ कि आप पूरा दिन बीइंग ए मीडिया पर्सन, अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से आप टीवी ना देख सके हों, आप सोशल मीडिया फ़ॉलो ना कर सके हों, आप ट्वीट्स ना देख सके हों, तो आप सिर्फ़ रात को शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम देख लें। तो आपको पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन जो है, और ज़्यादा जो चांसेस ये कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, इतनी अच्छी उनकी रिसर्च होती है। पूरा रिव्यू आ जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो वो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इस तरह करना, शाहज़ेब खानज़ादा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही है कि जैसे आप आसमान की तरफ मुँह करके थूकें, तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। बाकी ये यकीनन। है कि अब उनकी तरफ से कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आता है तो देखते हैं। लेट्स सी, लेकिन इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो। हुँ, हुँ। वो इस वाक़यात को देख के कुछ ऐसे लोग जो इसकी वजह से हुँ, ज़ाहिर है तंग करते हैं, और रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ को आई गेस लेसन है उन तमाम शहरियों के लिए जो बिला वजह किसी को इस तरह से हरास करने की कोशिश करते हुँ। हैं। एनीवेज़ सर, बात करेंगे बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस हसीना की। उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है, लेकिन वो इंडिया में है। अब इंडिया से क्या बांग्लादेश मुतालबा कर रहा है वापस उनकी वापसी की, या उनको भिजवाने की, या क्या अब प्रोसीजर होगा? हसीना को जो है ना उनका एटीट्यूड ले बैठा, जो कि कमीना था। तो इनका नाम ही हसीना है, ये तो कातिल है बड़े लोगों की। और इनको सज़ाए मौत बांग्लादेश की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो दी है, और उम्र कैद की सज़ा दी है, वो मासूम और निहत्थे तुलबा पर गोली चलाने
और उन्हें कत्ल करने के जुर्म में दी है। अब ये है कि वो अपने फेवरेट मुल्क इंडिया फरार हो चुकी हैं और इंडिया ने उनको पनाह दे रखी है। अब ये है कि सज़ाए मौत तो हो चुकी है, अब डिपेंड करता है कि मौजूदा जो रजीम है बांग्लादेश की, वो कब, कैसे और कितने ज़ोर से मुतालबा करते हैं हवालगी का अपनी मुजरमा के। तो वो मनाज़िर जो हैं वो आपको याद होंगे कि जब वहाँ पे तुलबा तहरीक शुरू हुई और हमने उसके बराह बाद रास्त। किस हाँ तरीके जी, से ये वहाँ से फ़रार हुई बिल्कुल, बिल्कुल। और जो असल में इंतखाब नहीं किया हसीना वाजिद ने इंडिया का। असल में ये एक गठजोड़ जो है, वो उस दिन एक्सपोज़ हुआ। पूरी दुनिया के सामने आश्कार हुआ कि उनकी जो आखिरी मंज़िल उन्हें लगी और जो सेफ़ेस्ट प्लेस लगी और महफूज़ पनाहगाह लगी, वो इंडिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिन है उन शहीदों के लिए, जो उस तहरीक में और आज़ादी की उस तहरीक में जिन्होंने अपनी जानें दी और इस जाबिर हुक्मरान को और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को जो है ना उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया और घर भेजा और आज यकीनन वो सुर्ख़रू हो गई। उनकी वो जो कहते हैं ना कि इनका खून रंग लाएगा शोधा का, इंसाफ मिल जाएगा, तो जी। आज उन शहीदों का खून जो है वो रंग ले आया और ये जो है खातून ये अपने अंजाम को पहुँची है। अब ज़ाहिर है कि ये मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा। इंडिया जो है प्रेशर में आके वापस एग्ज़ैक्टली करेगा? देखें डिपेंड करता है कि अब किस सतह पे भारत से हवालगी का मुतालबा किया जाता राइट। है या वो भारत छोड़ के कहीं और चली जाती है, किसी और मुल्क चली जाती है। भारत जो है वो बांग्लादेश को इस हवाले से अगर हवालगी का मुतालबा किया जाता है, तो कितने अरसे में वो हवाले करता है, नहीं करता, क्योंकि हसीना वाजद बतौर वज़ीर आज़म बिल्कुल बीजेपी की कठपुतली की तरह बिहेव करती रही और यही वजह है कि एक गैर इंसानी जो रवैया था उनका और एक इंसानियत सोच जो उनके मुज़ालिम थे, उसकी वजह से ही उस तहरीक ने जन्म लिया। उसकी वजह से ही उस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और पूरा बांग्लादेश जो था वो उस वक़्त आग की लपेट में था और बहुत बड़े नुकसान से बांग्लादेश बचा, मगर ये है कि फिर भी बहुत जानी नुकसान हुआ और हसीना वाजिद के बराह रास्त ऑर्डर्स पर जो है, वो निहत्थे मुज़ाहिरीन पर फायर खोला गया, उन पे हमला किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों शहादतें हुईं। तो ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि इस फ़ैसले से तमाम तर जो इल्ज़ामात थे हसीना वाजिद के, वो साबित हो गए और वो जो शहीद हैं, उनका लहू रंग ले आया और आज वो सुर्ख़रू हो गए। ज़बरदस्त। चलिए देखते हैं मज़ीद जो भी तफ़सीलात होगी या जो भी एक सूरत-ए-हाल पैदा होती है। सर मिस्टर तलहा अंजुम सिंगर हैं लेकिन उनका यंगस्टर्नर्स बैंड से ताल्लुक़ भी है। कोई कंट्रोवर्सी है उनकी? बताएँ वो क्या है? काफ़ी इस हवाले से नहीं, सोशल मीडिया पर इस खबरें जो है ना गर्दिश कर रही हैं। बेवकूफ़ आदमी को पहले मैंने देखा ही नहीं कभी। मुझे नहीं पता कि ये कोई सिंगर है या कोई बैंड है इसका। लेकिन इसने कुछ वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। नेपाल में एक बड़ी घटिया हरकत की स्टेज के ऊपर। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है। लेकिन ये बहुत से हमारे नाम हैं जो अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज़ करना पड़ेगा। जो 6 और 7 मई को जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं फ़ोन बंद करके। जो 10 मई को वो बिल्कुल चुप साध लेते हैं और उस वक़्त उनकी पाकिस्तानियत जो है और उनकी हुब्बुल वतनी जो है वो सिर्फ़ इंडियन डॉलर्स की शक्ल में उन्हें दिखाई दे रही होती है और वो गायब हो जाते हैं, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ये मैं रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो आगे चल के एक-एक जो है ना उनकी औकात भी बताएँगे किस-किस ने वहाँ काम किया और जी, आज भी बिल्कुल। कौन-कौन
वाया दुबई जो है वहाँ से पैसा ले रहा है, किस किस कंटेंट के एवज ले रहा है, किन किन एक्टिविटीज़ के एवज ले रहा है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो उन जो है ना काबिल एहतराम ख़वातीन जो हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। अब जो है ये जो करैक्टर तलांजुम इसने ये किया जी, वो तीर मारा और उसने नेपाल के स्टेज पे परफॉर्म करते हुए इंडिया का परचम लहरा दिया वहाँ। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सिंगर से हमें शिकवा ये रहता है कि वो जब बाहर जाते हैं और इंडियन क्राउड होता है और वहाँ पे वो पाकिस्तानी परचम थामने से इनकार करते हैं। कुछ ये हरकत करते हैं। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। जो तलांजुम नामी कोई सिंगर है, पता नहीं, मैंने तो इसका कभी गाना सुना नहीं है। तो सुना है कि कोई ये रैपर है और सॉन्ग राइटर भी है, लिरिकिस्ट है। तो इस शख्स ने ये हरकत की और उसके साथ मुबैना तौर पर यह भी सुना है कि उसने कहा जी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा भी थामूंगा इंडियन परचम। तो भाई आपके इंडियन परचम थामने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता? आप इंडियन परचम थामे, आप जाके किसी मंदिर को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप बीजेपी ज्वाइन कर लें सीधा ही जाके, आप मेजर गौरव आर्या से कोई रिश्तेदारी कर लें, उसके साले बन जाएं आप। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता? मगर आपने अपना ब्लड बता दिया कि आपका खून क्या है। ये ना ग्रीन पासपोर्ट वाले इंडियंस हैं, ये कुछ लोग, पासपोर्ट इनके ग्रीन है मगर ब्लड इनके अंदर वो है, इनका दिल इंडिया के साथ धड़कता है। तो ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए अदनान समी के पीछे पीछे। वो ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने फैसला किया ना, वो ये नहीं कि यहाँ रह के वो उसने मुनाफिकत नहीं की, वो चला गया पाकिस्तान छोड़ के, तो ये भी चले जाए। तो इस शख्स ने ये बड़ी घिनौनी हरकत की है, काबिल मज़म्मत है। और ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया एक जंगी जुनून में मुब्तला है और पाकिस्तान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और कोई मौका वो जाने नहीं देता, और ये जो है ना फ़न की सरहद नहीं होती। मैं पहले भी इनको बता चुका हूँ कि जब इनके बच्चे जो हैं वो किसी मिज़ाइल की जद में आए और खुदा ना खास्ता इनकी किसी माँ और बहन की गोद उजड़े, फिर इनसे पूछा जाएगा कि फ़न की सरहद तो नहीं होती कोई, मिज़ाइल की भी कोई सरहद नहीं होती। फिर भी आप ये मौक़िफ़ अपनाएं। और वो जो माएँ अपने हाथों से तैयार करके भेजती हैं, एपीएस वाक़या जो है इनके सामने रखें आप, फिर इनसे पूछें फ़न की सरहद होती है? वाना में 5.5 से 600 तुलबा किस कर्ब से गुजरे, जिन्हें 1 से 1.5 दिन में रेस्क्यू किया गया। क्या इस वाक़े को सामने रखें तो फ़न की सरहद होती है? जाफ़र एक्सप्रेस में शहादतें हुई, इनसे पूछे फ़न की सरहद होती है? 6 सितंबर के शहीदों की शहादतें सामने रख के इनसे पूछें कि फ़न की सरहद होती है? तो यही वजह है कि ये निग्लेक्टेड शोबा, इनकी सोच इतनी है। ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी, ये मुखलिस उनके साथ भी नहीं है, इनको सिर्फ फेम और डॉलर चाहिए। ये वहां जाके भी ये उनके लिए थोड़ा ये गोली खाएंगे या डंडा खाएंगे। इंतहाई घटिया हरकत है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और इस शख्स ने नेपाल के एक कॉन्सर्ट में स्टेज के ऊपर इस तरह की हरकत की है कि जैसे इसने सोचा कि इसने कभी पाकिस्तान वापस ही नहीं आना। तो जब ये पाकिस्तान वापस आए तो इसके माथे पे ये बना देना चाहिए तिरंगा। 3 रंग जो है ना इसके माथे पे लगा देने चाहिए, पक्के पक्के। और ये यहाँ पे जो है ना वो तिरंगा अपने माथे पे लगा के फिरता रहे। इससे पहले भी इनके रवैये यही रहे हैं। मैं ना बार बार नाम लेते हैं फिर इनको बड़ी मिर्चें लगती हैं।
ये जो कॉन्सर्ट्स करने वाले ना करेक्टर खास तौर पे 2-3 ये कहाँ नज़र आते हैं आपको? नज़र ही नहीं आते। इसलिए कि इनके 99% ये बिज़नेस इंडियंस के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादा जो बड़े नाम हैं, इनसे पूछे ये कितने टैक्स दे रहे हैं? इनके रेट इस वक़्त ₹1.25 है, कोई 1.5 करोड़ ले रहा है 1 घंटे का, 1 शो का 1.5 घंटे का। और 1 माह में 22-22 शोज़ कर रहे हैं। इनसे ज़रा पूछें, एफबीआर जो है ना यहाँ पे एक रेहड़ी वाले को तो वो पकड़ लेते हैं कि आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से हैं। ज़रा इनसे भी पूछ लें कि ये कितना टैक्स दिया इस साल इन्होंने। ये अभी हम करते हैं इस पे प्रोग्राम कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडिया के साथ काम करने वाली, यूके, यूरोप, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ये इन्होंने कितना टैक्स दिया है ज़रा इस पूरे साल में और पिछले साल में। और इनके जो शोज़ के पीछे फंडिंग है, वो किसकी है? इनके जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, उनके ताने-बाने जो है ना, वो क्या राह से नहीं है? आरएसएस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती? ये सब जो है, इनको आईना दिखाने के लिए अब हम एक सीरीज़ करेंगे, ग्रीन पासपोर्ट वाले इंडियंस। और ये फ़नकार हैं ज़्यादा इसमें। इनकी फ़नकारी निकालते हैं। चलें देखते हैं अब तलहा अंजुम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं, बिकॉज उन्होंने जिस तरह का रवैया रखा है इन नेपाल, बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑब्वियसली वी डोंट क्रिटिसाइज एनी अदर कंट्री, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर ज़रा म्याना रवि अगर इख्तियार करते तो बेहतर था। एनीवेज लेट्स सी। सर, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को वाइट वॉश किया है, और ये जो मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं उसके हवाले से एक फीडबैक इन अ ट्वीट मिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक का भी आया है। डिस्कस कीजिए। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना, वो भी ज़रा डिफरेंट सी बात कर देते हैं कुछ अरसे बाद, तो वो डिस्कस भी फिर होती है, ज़ाहिर है। पहले उन्होंने वो सलाब ज़दगान के चेक्स बाँटने की तकरीब में कैमरे बंद करवाए, तो पूरे मीडिया ने उन्हें अप्रिशिएट किया। अब ये है कि पहले तो आते हैं उस बात पे कि पाकिस्तान ने तीसरा मैच भी श्रीलंका को हरा दिया और वाइट वॉश कर दिया। बड़े अरसे के बाद सीरीज़ जो है ना, अब टोटल मिला के अगर आप देखिए तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से जो 6 ओडीआई हुए, उसमें तकरीबन 5 पाकिस्तान जीता है। तो एक टीम अब रिदम पकड़ रही है दोबारा। श्रीलंका भी बड़ी टीम है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। और शाहिन अफरीदी की भी लक है, कैप्टन बनने के बाद वो जो है वो जीतना शुरू हुए। अब ये है कि एक तो पीछे जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ की जो कंटिन्यूटी है, वो टूटने का ख़दशा था कि वो खुदा ना ख़ास्ता कहीं टूट ना जाए। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ, और उस ना होने के पीछे हमने पूरा क्रेडिट दिया इदारों को और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कि उनकी एफ़र्ट की वजह से टीम रुकी, आगे ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है वो भी यकीनी बनी सिलसिला और बरकरार रहा। सिलसिला बरकरार रहा। जी बिल्कुल। तो एक जो दुश्मन है, उसको मुँह की खानी पड़ी, और दुनिया में एक हमारी एक जो क्रेडिबिलिटी है और एक यहाँ के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, उसको दोबारा से हमने मनवा लिया। मगर उसके बरक्स जो है, ख्वाजा साद रफ़ीक ग़ालिबन उनका इशारा पिंडी इस्लामाबाद की तरफ है, क्योंकि वो वहाँ पे कंसेक्टिव उनके विज़िट रहते हैं, तो शायद अब तो कोई रहाइश भी है उनकी इस्लामाबाद में। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है श्रीलंका का जो है ना दौरा कंटिन्यू रहना, और गैर मुल्की टीमों का पाकिस्तान आना खुशाइंद है, और ये बड़े एज़ाज़ की बात है। मगर जिस शहर में गैर मुल्की टीम ठहरती है या जिस शहर में मैच होता है, उस शहर के सिक्योरिटी की वजह से, फुल प्रूफ इंतज़ामात की वजह से, उस शहर के जो वासी हैं, उस शहर के जो मकीन हैं, उस शहर के जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो बड़ी मुश्किल में आ जाती हैं। जैसे कि मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुँचाना या दीगर जो अमूर होते हैं, वो रुकावटों की वजह से और रोड्स की बंदिश की वजह से, ये वाला जो मामला है, ये बड़ा अजीबो-गरीब। इस पे उन्होंने थोड़ा-सा तवज्जो दिलवाई है। मैं तो इसको तवज्जो दिलाऊँगा। देखिए, ऐसी ऐसी तनकीद को आप अगर नेगेटिव लेने पे आएँ, तो आप शुरू हो जाएँगे कि ये क्या मामला हो गया जी, ख्वाजा साहब तो हुकूमती रहनुमा है, उनकी हुकूमत है।
और उनकी हुकूमत में ही तो टीमें आ रही हैं, उनकी हुकूमत में तो सारा कुछ हो रहा है, और वज़ीर दाखिला भी उनके हैं और चेयरमैन पीसीबी भी उनके हैं, और सारा कुछ। तो फिर ये इस तरह के ट्वीट का क्या? और अगर आप इसको पॉज़िटिव लें, तो उन्होंने एक तवज्जो दिलवाई राइट। सिक्योरिटी इदारों को, वफाकी हुकूमत को स्पेशली, और साथ ही साथ पीसीबी को, कि आप कुछ स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाएं कि लोगों, आम आदमी जो है, देखें 25,000 जो ग्राउंड के अंदर है वो तो समझ में आ गया ना, उसने तो एक गुजर के आना है सिक्योरिटी से, और घर से निकलना है, और एक मैच देखने जाना है, और क्रिकेट से लुत्फानंदोज होना है। मगर उस शहर के जो बाकी 80 लाख हैं या करोड़ है या 1.25 करोड़ है, उसका क्या कसूर है? ये कहना ख्वाजा साद रफीक का, कि मुतासिर हो जाते स्कूल्स हैं, हैं, बिल्कुल। कॉलेजेस हैं, डिस्टर्बेंस। ये बात पहले भी होती रही। ख्वाजा साद रफीक जो है, उनका जो इशारा है वो ये है कि शहर को बंद करके करवाने वाली क्रिकेट जो है ना, उसका कोई फायदा नहीं। बैलेंस किया जाए खुले शहरों मैनेजमेंट। खुले शहरों के साथ, हाँ जी। खुले रोड्स के साथ जो है ना वो मैचेस करवाए जाएं, पॉइंट। ताकि जिसका उस मैच से, जिस शहरी का कोई सरोकार नहीं है, जिसको क्रिकेट का कोई शौक भी नहीं है, जिसका कोई ठेला है, कोई दुकान है, उसने कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, उसका नुकसान ना हो। आम शहरी जो है उसका नुकसान ना हो। ठीक है। और 16 रुकनी स्क्वाड वो और 16 रुकनी वो, 32 या 38 की या 40 की सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर को आप एक बंदिश की सूरत हाल जो है ना, उससे ना, बात तो टेक्निकली उनकी जबरदस्त है, मगर ये है कि उन्होंने ट्वीट कर डाला। अब ये है कि बाज का तो उनका स्टाइल इस तरह का है, वो इस तरह के ट्वीट जो है फिर आपको बाद थोड़े से भुगतने भी पड़ते हैं, लेकिन वो खुद प्लेयर हैं इस तमाम तर सूरत हाल के, और अच्छे प्लेयर हैं। तो मुझे लगा कि उन्होंने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात की होगी ट्वीट से पहले, और उन्हें लगा होगा कि उसका कोई असर नहीं हुआ, तो फिर ट्वीट किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ठीक। उन्होंने अपने हिस्से की क्षमा जला दी। उन्होंने कहा कि Feedback। चले, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, फ़र्ज़। अब ये है कि कितना उस पर इंतज़ामिया अमल दरामद करती है, हुकूमत सोच विचार करती है। बात तो बहुत अच्छी है, बात तो पॉजिटिव है। यानी कि असल स्ट्रेटजी यही है कि आप बैलेंस अप्रोच रखें और इस तरह से। मेरा मतलब ये हाँ है कि जी। आप इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम करें कि आपको सड़कें बंद ना करनी पड़े ना, ट्रू। आपको सड़कें बंद वो ना करनी मुतासिर पड़े। ना हो। हाँ, और या फिर आप जो है ना वो क्राउड वाला रिस्क ना लें। पूरे शहर को आप एक स्टेडियम भरने के लिए आप पूरे शहर को मुश्किल में ना डालें। आप क्राउड की फिलहाल जो है वो थोड़ा कुर्बानी दे दें, सेक्रीफाइस कर लें कि चलें विदाउट क्राउड आप कर लें। फिर आपको सिर्फ एक 2 टीमों की सिक्योरिटी करनी पड़ती है। उनका ये कहने का मकसद है कि शहर बंद ना करें, मैच करवाएं, टीमों को बुलाएं, रोज बुलाएं, असल महारत शहर ये तो है। खुला रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें देखते हैं उनकी ट्वीट के आगे क्या रिस्पॉन्स आता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, और फ्यूचर में मैचेस किस तरह होंगे। सर, लाहौर पुलिस के हवाले से बताइए, उन्होंने खतरनाक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कौन से गैंग्स हैं? अच्छा, ये गैंग्स जो हैं ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसमें हर तरह के मंशियात फ़रोश गैंग्स भी होते हैं, इसमें क्रिमिनल्स भी होते हैं, इसमें चोर डाकू भी हैं, इसमें हर तरह के गैंग्स हैं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक कंटिन्यूटी है उन कार्रवाइयों की जो वज़ीर आला पंजाब ने एक टास्क दिया जी। पुलिस को, पुरअमन सूबे का। तो उसमें ये है कि लाहौर पुलिस की भरपूर कार्रवाइयाँ जो हैं वो ख़तरनाक गैंग्स का किला कमा, हज़ारों गिरफ्तार। ठीक है जी। लाहौर पुलिस के गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां हुई हैं जी। अरबों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया है, लूटा हुआ माल जो है। रवां साल का एक डाटा हमारे साथ जो शेयर हुआ है, उसके मुताबिक 2,971 गैंग्स के 6,516 मुलजमान गिरफ्तार हुए अब तक इस साल में। इस पूरे साल जी, में इन तकरीबन जो है ना वो 11 माह में, 10 स्टैटिस्टिक्स से हैं 11 ये। माह में। अच्छा, उसके बाद ये है कि गिरफ्तार गिरोहों से 1 अरब 46 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद माल मसरूका बरामद हुआ। मुलजमान से 20 कारें, 3,874 मोटरसाइकिलें और 119 दीगर व्हीकल्स तहवील में ली गई।
गैंग से 303 तोले सोना, 7,282 मोबाइल फोन और 106 लैपटॉप भी बरामद किए गए। ये तमाम इन गैंग्स ने लूटे थे एक आम शहरियों से। अच्छा, उसके बाद यह है कि लाहौर पुलिस मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह सरगर्म है। सीसीपीओ लाहौर बरामद शुदा माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया जा रहा है बिलाल सदीक कमियाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। This is something ये to सबसे ponder over. इंपॉर्टेंट बात ये है कि गैंग्स का पकड़े जाना, गैंग्स की गिरफ्तारियां, उन्हें सजा और जजा, ये एक पहलू है। उनसे लूटा हुआ माल, उसकी रिकवरी, ये दूसरा मरहला है। और सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है कि जिस शख्स का बेचारे का वो नुकसान हुआ, लूटा जिसके गया। साथ रोबरी हुई, जिसकी चोरी हुई, जिससे गन पॉइंट पे लूटा गया, उसको वापस मिल रहा है। वापस करें। ये बहुत बड़ा जो है ना एक मैं कहता हूं कि खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत। ये और आज से पहले ये उस तरह नहीं हुई होगी। मैं बताऊं, फिर हमें बात तो फिर करनी पड़ती है। इसमें बड़ी डंडी मारी जाती है और मारी जाती रही है। और अगर आज ये शफाफियत के साथ दिया जा रहा है हैट्स ऑफ टू पुलिस तो डिपार्टमेंट। फिर हैट्स ऑफ हाँ जी, बिल्कुल टू लाहौर पुलिस। बिल्कुल। अच्छा, ये अप्रिशिएबल है सबसे ज्यादा, क्योंकि पुलिस का काम है इन गैंग्स को पकड़ना, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। मगर यहां आके हमेशा इन पे इल्जाम लगता है कि जी हमें फलां शख्स का इतना नुकसान हुआ, उसे रिकवरी भी पूरी हो गई, लेकिन वो उसको लूटी हुई, उसको वापस नहीं साहिल को जी। वो लूटी हुई, या उसकी जो बच्ची का जेवर जो है वो लुट गया, उसका जहेज का सामान जो लुटा वो उसको वापस नहीं मिला। राइट। मगर आज जो है वो वापस दिया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। एग्जैक्टली। जबरदस्त। सीसीपी लाहौर का क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने का हुक्म। कानून शिकन अनासर को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जा रही है। बिलाल सदीक कमियाना, लाहौर पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर सरगर्म है। सीसीपीओ लाहौर। जबरदस्त। लाहौर पुलिस एग्जैक्टली। वो जहां जो है ना वो एक कार्रवाइयां चल रही हैं गुंडा नासिर के खिलाफ, वहां जो है ये चोरों डाकुओं और गैंग्स जो हैं उनका नेटवर्क भी ब्रेक करने में कामयाब हुई है लाहौर पुलिस। असल में ये जो हम क्राइम की रेशो जो है उसमें कमी की बात करते हैं, तो इसके पीछे बड़ी एक शबाना रोज एक एफर्ट्स और स्ट्रगल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन गैंग का जब नेटवर्क टूटता है तब इनकी जो है ना एक्सेस जो है वो टूटती है, तो स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें कमी आती है। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार करके और इनको कैफरे किरदार पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू होता है और इनसे लूटा हुआ माल जो है वो एक आम उस मजलूम तक पहुंचता है जिसके साथ वो जुल्म हो चुका होता है, तो फिर पुलिस पर, इदारों पर एक आम आदमी का जो यकीन है वो बहाल होता है। तो आज सूरत हाल ये है कि पुलिस पर जो आम आदमी का यकीन है वो बहाल हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात। और सर सबसे खुशाइन बात तो ये है कि जिसके साथ ज्यादती हुई भी है उसको उसका जो सामान है लूटा हुआ वो वापस चला जाएगा। यार देखिए ना, एक मुकदमा दर्ज होता है ना। हाँ जी। तो एक मुकदमा दर्ज होता है, बाज़ औक़ात कोई साइल उस वक़्त परेशानी के आलम में या एक नामुनासिब रवैये की वजह से वो एग्जैजरेट भी कर देता है। At times, वो उसमें वो 4 तोले को 40 तोले भी लिखवा देता है। मगर जब रिकवरी की जाती है उन गैंग से और जब उनकी छितर परेड होती है और वहां से फिर पता चलता है कि असल में ये चोरी और ये डकैती जो है वो कितनी मालियत की थी, और वहां पे जाहिर है कि फिर उस साइल को, उस एप्लीकेंट को भी फिर बुलाया जाता है और बताया जाता है और समझाया जाता है कि आप अपनी असल अमाउंट और असल लूटे हुए जो गोल्ड की या रकम की उसकी बात करें। बिल्कुल। तो उस तरह से फिर एक तहरीर के साथ उनको वापस किया जाता है। दोनों पार्टीज का तावन जो है Exactly. उससे ये एक कामयाबी हासिल हो सकती है। और ज़बरदस्त। हैट्स ऑफ टू लाहौर पुलिस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.